हेलो, नमस्कार साथियों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। और इसमें हम इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला में, ठीक है, इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला में अब तक 70 प्रश्न कवर कर चुके हैं। ठीक है, 70 तक के क्वेश्चन हम अब तक कवर कर चुके हैं। और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू कर रहे हैं, जो कि आपको आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रकार है, राजस्थान के आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए, राजस्थान का जो आहड़ सभ्यता है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन 1 है ब्रजनगर, ऑप्शन 2 ताम्रवती नगरी, ऑप्शन 3 है सत्यपुर, ऑप्शन 4 है आलोर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ताम्रवती नगरी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो देखिए साथियों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में जो पहला युद्ध हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन 1 है सुमेल गिरी में, गिरी सुमेल में, खानवा में, तराइन के मैदान में, या फिर पानीपत के मैदान में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तराइन के मैदान में इनका प्रथम युद्ध हुआ था। और देखिए साथियों, तरावड़ी में पृथ्वीराज चौहान व क्रूर विदेशी शासक मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ। इसे किले का वर्णन इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। ठीक है, तरावड़ी को पहले तराइन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन 73, जयपुर व आसपास का क्षेत्र, इस क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो देखिए, जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है इसका प्रचलित नाम क्या था, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है कोरुदेश, ऑप्शन 2 गुजरातराम, ढूंढाड़, मारवाड़। तो सही आंसर होगा, सॉरी गोडवाड़। तो सही आंसर होगा ढूंढाड़। जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है इसका प्रचलित नाम था ढूंढाड़। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है B.N. रेव, डॉक्टर दशरथ शर्मा, G.H. ओझा, डॉक्टर V.N. मिश्र। तो सही आंसर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज इसकी रचना है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए, अगला प्रश्न। और देखिए साथियों, दशरथ शर्मा 1903 और चूरू राजस्थान 1976 एक भारतविद एवं भारत के राजस्थान क्षेत्र के इतिहास पर जाने माने विद्वान थे। ठीक है, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो देखिए साथियों, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के कुछ प्रचलित क्षेत्र का जो प्रचलित नाम है ये कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है डांग क्षेत्र, आही छत्रपुर, मेरवाड़ा, गुजरातराम। तो सही आंसर होगा, इसका नाम है डांग क्षेत्र। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो देखिए, कानड़ देव कहाँ का शासक था? ऑप्शन 1 है जालोर का, रणथंभौर का, अजमेर का, भरतपुर का। तो सही आंसर होगा कानड़ देव जालोर का शासक था। कहाँ का शासक था? जालोर का। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, कानड़ देव एक भारतीय राजा था जो चौहान वंश से संबंधित था, जिसने जावलीपुरा राजस्थान में वर्तमान जालोर इसके आसपास क्षेत्र पर शासन किया था। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। बीकानेर एवं जोधपुर के उत्तरी भाग के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो देखिए, बीकानेर एवं जोधपुर के उत्तरी भाग के क्षेत्र का जो प्रचलित नाम है ये कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है गिरवा, योदेय, शूरसेन,
जांगल देश। तो सही आंसर ऑप्शन फोर्थ जांगल देश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, और देखिए साथियों जांगल देश यहाँ जंगला देश, यह जंगल प्रदेश यहाँ भारत में उत्तरी राजस्थान राज्य का एक क्षेत्र है। इसमें वर्तमान में बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले शामिल हैं। ये जिले जाटों के प्रमुख जिले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान में कछवाहा वंश का शासन कहाँ था? तो देखिए साथियों राजस्थान में कछवाहा वंश का जो शासन है ये कहाँ था? तो ऑप्शन वन है चूरू के समीपवर्ती क्षेत्र में, उदयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र में, जयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र में, भरतपुर के समीपवर्ती क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी जयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र में राजस्थान में कछवाहा वंश का शासन था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए साथियों राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन वन है भटनेर, गोपालपाल, जयनगर, खिजराबाद। तो सही आंसर होगा इसका नाम था जयनगर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है मूलराज प्रथम, जयचंद, भोजराज, हरिहर राय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयचंद। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जयचंद जो है 1170 से 1193 गाहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। दिल्ली पर आधिपत्य के लिए चौहान और गढ़वालों की शत्रुता चल रही थी, जिस पर अंततः चौहानों का कब्जा हो गया था। तो ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, चित्तौड़ की स्थापना किस मौर्यकालीन शासन ने की थी? तो देखिए चित्तौड़गढ़ की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन वन है चित्रांगद मौर्य ने, अशोक ने, वासुदेव ने, मान सिंह ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन वन चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ की स्थापना की थी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन वन है काले हिरण को, गोडावन को, कुर्जा पक्षी को, साइबेरियन क्रेन को। तो सही आंसर ऑप्शन बी गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83, जोधपुर के दक्षिणी भाग के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो ऑप्शन वन है मेरवाड़ा, आहीछत्रपुर, गुजरातराम, डांग क्षेत्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरातराम जोधपुर के दक्षिणी भाग का जो क्षेत्र है इसका प्रचलित नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, बहुत ही शांत, और देखिए साथियों गुजरातराम जोधपुर का दक्षिणी भाग इसके कहा जाता है, अहिछत्रपुर नागौर के क्षेत्र को कहा जाता है, इसका प्रचलित नाम है। ठीक है, और मेरवाड़ा अजमेर व राजसमंद जिले का दिवेर क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है, और बीहड़, डांग, खादर ये सभी हैं चंबल नदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती हैं। इन गड्ढों को बीहड़, डांग, खादर इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, छठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो छठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है यह क्या कहलाता था? ऑप्शन वन है गुजरातराम, गुजरात, मारवाड़, काठियावाड़। तो सही आंसर ऑप्शन वन गुजरातरा कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? तो देखिए साथियों राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? तो ऑप्शन वन है गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन वन गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और देखिए साथियों गुर्जर प्रतिहार वंश मध्यकाल के दौरान मध्य उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में राज्य करने वाला भारतीय वंश था, जिसकी स्थापना नागभट्ट नामक ने 725 ईस्वी में की थी। गुर्जर प्रतिहारों साम्राज्य बनाया गया और विस्तार में बड़ा और अधिक संगठित था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील व अधिकांश टोंक जिले के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या है? हाड़ौती, खेराड़ एवं मालखेराड़, गिरवा, बांगड़। तो सही आंसर ऑप्शन बी, खेराड़ एवं मालखेराड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। राजस्थान के क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम कौन सा था? ताम्रवती नगरी, खिजराबाद, वज्रनगर, ब्रजनगर और सत्यपुर। तो सही आंसर ऑप्शन बी, खिजराबाद। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। राजस्थान के धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो धौलपुर का प्राचीन नाम क्या है? अहिछत्रपुर, कोकण तीर्थ, विराट, कोठी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धौलपुर का प्राचीन नाम था कोठी। ठीक है। देखिए धौलपुर भारत राजस्थान के अंदर एक ज़िला है और यह स्थित एक नगर या ज़िले का मुख्यालय भी है, राजस्थान का ज़िला मुख्यालय भी है और यह धौलपुर चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। राजस्थान के पुष्कर का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए राजस्थान के पुष्कर का जो प्राचीन नाम है ये कौन सा था? विराट, कोकण तीर्थ, अहिछत्रपुर, कोठी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे कोकण तीर्थ कहा जाता था। अब देखिए पुष्कर राजस्थान में विख्यात तीर्थ स्थान है जहाँ प्रतिवर्ष प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में है। यहाँ ब्रह्मा का एक मंदिर है। पुष्कर अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। कहा जाता है ब्रह्मा ने यहाँ पर आकर के यज्ञ किया था। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90। अलवर राज्य का उत्तरी भाग के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो अलवर का प्रचलित नाम कौन सा था? कोरूदेश, ढूंढाड़, गुजरातराम, गोडवांड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1, कुरुक्षेत्र इसका नाम था। ठीक है। तो देखिए साथियों इस क्लास के अंदर हमने 90 तक के प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है। और टोटली हमारे प्रश्न रहने वाले हैं इतिहास के 120 प्रश्न। ठीक है। कितने इतिहास से जुड़े 120 प्रश्न रहने वाले हैं। इनमें आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा निचोड़ देखने को मिल जाएगा और ये जो प्रश्न हैं ये आपको आने वाले एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए साथियों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। तो देखिए साथियों मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और इस चैनल पर आपको चतुर्थ श्रेणी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना करेंगे और सितंबर तक आपको इस चैनल पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।